अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये जैगवार कंपनी की मशीन है और इसका जो माकू है वो स्टील का है। ये जो माकू है ये स्टील का है और इसमें ये सारे डिज़ाइनिंग्स है। सिंपल सिलाई पिको है, मिनी पिको है और बड़ी पिको है। ये डिज़ाइनिंग है, ये पिको है डॉट वाली। ये सारे जो है एम्ब्रॉयडरीज़ के डिज़ाइनिंग है। और इसमें ये काम किस तरह करती है, पीछे जो है फुट नीचे करने के लिए पीछे इसका ऑप्शन दिया है, जो कि ये ऑप्शन है। इसमें जो एम्ब्रॉयडरीज़ है, सबसे पहले इसकी एम्ब्रॉयडरीज़ चेक करते हैं। एम्ब्रॉयडरीज़ को आप छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ये ऑप्शन दिया हुआ है। और इसकी एक ये खूबी है कि इसमें जो धागा डालने का स्टेप है वो बहुत इजी है। आपने जो है सिर्फ सीधा ऊपर से सीधा नीचे धागा लाना है और सुई में लगानी है, बस इतना इसका स्टेप है। बाकी मशीनों में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन इस मशीन में बहुत इजी है। ये एम्ब्रॉयडरीज़ है, इसको आप नज़दीक भी कर सकते हैं और दूर भी कर सकते हैं। ये इसका ऑप्शन है, आप नज़दीक दूर भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें ये भी एम्ब्रॉयडरी है। आप इसको नज़दीक भी कर लें, दूर कर लें, क्योंकि ये आपके हाथ में है। एम्ब्रॉयडरी आप जिस तरीके से बनाना चाहते हो वो आपके हाथ में है। ये इसकी एम्ब्रॉयडरीज़ है। और इसके अलावा ये एम्ब्रॉयडरी है, ये एम्ब्रॉयडरी है और ये एम्ब्रॉयडरी है और ये डॉट वाला पिको है। इसको आप दूर भी रख सकते हैं, नज़दीक भी रख सकते हैं, ये आपके हाथ में है। ये डॉट वाली पिको है, देखें। और इसमें जो पिको है आप इसको नज़दीक भी कर सकते हैं, दूर भी कर सकते हैं। ये पिको है, ये यहाँ पे अगर आप इसको कड़ा करेंगे तो ये जो है दूर दूर है। और अगर आप मिनी पिको बनाना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे कड़ा करें। साइज़ आपके हाथ में, आप छोटा रखना चाहते हैं, बड़ा रखना चाहते हैं, नज़दीक रखना चाहते हैं, दूर रखना चाहते हैं, वो आपके हाथ में है। अभी ये नज़दीक है तो अभी मैंने इसको दूर कर दिया है। देखिए पहले ये नज़दीक थी, अभी फिर मैंने बाद में इसको दूर किया है, यानी वाइट किया है, थिन और वाइट। और इसके अलावा अगर आप उसको नज़दीक और दूर करना चाहते हैं वो अलग ऑप्शन है, वो ये ऑप्शन है। और इसमें आप टांके भी छोटे बड़े कर सकते हैं। अभी ये सिलाई है, सिंपल सिलाई है। इसका जो टांके हैं आप किसी भी नंबर पे खड़ा कर सकते हैं। और एम्ब्रॉयडरीज़ भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, जो कि हर मशीन में ये ऑप्शन मौजूद है। जो भी आप मशीन जापानीज़ मशीन लोगे, ये ऑप्शन हर मशीन के अंदर मौजूद होता है। और ये इसकी फुल स्पीड है, इस मशीन की जो फुल स्पीड है ये स्पीड है। आप इसको कम भी कर सकते हैं, आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये जो है रिवर्स करने के लिए है, कोई टांके आपसे मिस हुए हैं तो आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो है धागा लूज़ और टाइट करने के लिए होता है। और ये मशीन है, ये इसकी स्टिचेस है, काफ़ी खूबसूरत बनाई है। और इसके अलावा इसके साथ एक बॉक्स भी दिया है, ये इसका बॉक्स है और जो कि ऐसे खुलता है और ऐसे बंद होता है। ये इसके साथ बॉक्स भी आता है साथ में। इसके अलावा इसका जो साइज़ है वो भी मैं दिखा देता हूँ। और
इसका जो वेट है वो तकरीबन 8 से 9 केजी है। इसका जो वेट है वो 8 से 9 केजी है। ये 1 फुट जो है इसकी चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 9 इंच से थोड़ा सा ऊपर है। इसकी जो लंबाई है वो आप इसको यूँ समझ लें कि 9.5 है। और इसमें जो है डिज़ाइनिंग जो इसके मॉडल्स होते हैं वो तकरीबन सब सेम होते हैं, इसी तरह बनाए गए हैं। और बाज़ कस्टमर कहते हैं नहीं हमें बस यही मशीन चाहिए जिसकी वीडियो मैंने बनाई है। असल में ये लाट की मशीनें हैं, लाट में आती है। 19-20 होता है, मतलब वो डिज़ाइनिंग बाकी शेप कंपनी सब कुछ सेम होता है, लेकिन सिर्फ जो इसके डिज़ाइनिंग है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। किसी में कुछ ज़्यादा होते हैं, किसी में सेम होते हैं, किसी में थोड़ा सा शेप का फ़र्क होता है। लेकिन ये जो है तकरीबन सब सेम बनाए गए हैं। जितने भी मॉडल्स हैं इसके ये सब जो है सेम बनाए गए हैं और सेम इसी तरह। थोड़ा बहुत डिफरेंस ज़रूर है लेकिन काम सब के सेम है। डिज़ाइनिंग वगैरह थोड़ा सा डिज़ाइनिंग में फ़र्क है लेकिन काम सब सेम करते हैं। लिहाजा जो भी कस्टमर डिमांड करे तो मशीन में फ़र्क नहीं होगी, सेम यही कंपनी होगी, सब कुछ यही होगा। मतलब कोई और मॉडल नहीं होगा, मशीन यही मॉडल होगा, यही कंपनी होगी और इसी तरह ही फ्रेश और साफ़ सुथरी मशीन होगी।